नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि कई लोगों के सवाल आते रहते हैं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को, अपने न्यूज़ पोर्टल को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया, पर हमारा एडसेंस अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। और कई लोगों के साथ ये दिक्कत भी आ रही है कि उनका एडसेंस अप्रूव हो गया है, पर एड उनके पोर्टल के ऊपर शो नहीं हो रहे, उनकी वेबसाइट पर शो नहीं हो रहे, उनके पेजेस पर, उनकी पोस्ट पर शो नहीं हो रहे। या ये भी कई लोगों के साथ हो रहा है, और कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आई है, और ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका एडसेंस अप्रूव हो गया था या हो गया है, उसके बाद में कुछ समय एड दिखे, उसके बाद एड दिखना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के ऊपर ही आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। आई होप आपको कोशिश करेंगे इस टॉपिक और इन विषयों के बारे में कि पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट डिजाइनिंग, टेक्निकल और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो अगर आपने अपने न्यूज़ पोर्टल या अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, या अप्लाई कर दिया है तो अप्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए या अपने न्यूज़ पोर्टल के लिए जिसके भी लिए आप एडसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एडसेंस की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी, उस गाइडलाइन को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब आप एडसेंस के पोर्टल पर जाएंगे, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, तो उसमें गाइडलाइन नाम से आपको एक पेज मिलेगा, या फिर आप गूगल पे भी नॉर्मली सर्च करेंगे एडसेंस गाइडलाइन, तो आप उस गाइडलाइन को पढ़िए। अब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, पूरी गाइडलाइन इंग्लिश में है, तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि उसका आप नीचे की तरफ फुटर में देखेंगे तो आपको हिंदी ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी जो डिटेल है वो हिंदी में भी हो जाएगी, दूसरी भाषाओं में भी हो जाएगी। प्लस आप चाहें तो उसके कंटेंट को कॉपी करके गूगल पे सर्च करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, तो वहां पर भी आप उसे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आवश्यकता है गूगल एडसेंस की गाइडलाइन पढ़ने की, कि क्या नियम एवं शर्तें हैं उनकी। उन शर्तों पे जब आपका पोर्टल या आपकी वेबसाइट खरी उतरती है, तब जाके आपको एडसेंस अप्रूव दिया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको भी आने वाले अभी इस वीडियो के आगे ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी खास बातें होती है और कौन सी वही विशेष बातें होती है जिनका अधिकतर लोग ध्यान नहीं रखते और उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और मेरी हर बातों को सुनते रहिए और समझते रहिए कि क्या बातें आपको बताई जा रही है जिसके कारण आपको दिक्कतें आ रही है। तो पहली चीज तो वही, आपको गाइडलाइन को पढ़ने और समझने की जरूरत है। फिर उस गाइडलाइन को अपने न्यूज़ पोर्टल या वेबसाइट में फॉलो करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, गाइडलाइन तो आपने पढ़ ली, समझ ली। अब कई लोगों ने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया, अगर आप उन पॉलिसीज को फॉलो कर लेंगे तो 100% आपका एडसेंस अप्रूव होगा ही। अब बात आ जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने गूगल, उनका अप्रूव हो चुका है पर उनके अब एड शो नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि गूगल एडसेंस के अंदर कई सारी स्टेप होती हैं। एडसेंस जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको अपनी वेबसाइट को एडसेंस अकाउंट से लिंक करना होता है, अपने एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, अपने एडसेंस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है, दोनों साइटों के बीच में एड सेटअप करना होता है, साइट और एडसेंस के बीच में एड सेटअप करना होता है। अब आप इसके लिए क्या करते हैं, सीधी सी बात है, ये हमको कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं जो किसी ने सिखाया है या स्कूल में पढ़ाया है, तो आप यूट्यूब की सहायता लेते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में यही हो रही है कि कई ऐसे पर्सन भी यूट्यूब पर वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं जिन्हें इस फील्ड का या तो फर्स्ट टाइम नॉलेज हुआ है, या उनको लगा कि मैंने कर लिया तो मैं इसका वीडियो बना के दूसरों को दिखा दूं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सब लोगों के साथ कंडीशन अलग अलग बनती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे जो यूट्यूबर हैं, या जो, मैं उनको यूट्यूबर भी नहीं कहूंगा, ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए या हम अपने वीडियोस बनाने लगे, तो दोस्तों वो आप लोगों के साथ नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये राय देना चाहूंगा, जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में, जो प्रोफेशनल यूट्यूब के चैनल जिनके लाखों व्यूज पर डे आते हैं, आप ऐसे टेक्निकल्स के वीडियोस देखकर फिर अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गूगल एक बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट है, गूगल एडसेंस एक बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत अगर आ जाती है तो आपका एडसेंस ब्लॉक भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, और परमानेंटली ब्लॉक भी किया जा सकता है कि आपकी उस वेबसाइट, उस पोर्टल पर
जीवन भर कभी गूगल के अब ऐड नहीं चलेंगे, मतलब आप उस प्लेटफॉर्म से कभी कमाई नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भी आप प्रोफेशनल्स की सहायता ले सकते हैं। जैसे आप ई मीडिया वेब एंड ऐप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। आप हमारी सहायता से भी अपने गूगल को एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं और जो भी ये स्टेप्स है उस स्टेप्स को वेरीफाई करवा के अच्छे तरीके से अपने पोर्टल को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात आ रही है कि आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया पर एड शो नहीं हो रहे हैं, तो वो स्टेप्स को आपको सारे स्टेप्स को एडसेंस में, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है गूगल की, गूगल का कोई भी प्लेटफॉर्म हो या एडसेंस हो, गूगल क्योंकि एडसेंस गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो एडसेंस की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कोई भी अगर कारण होता है, कोई भी अगर समस्या या प्रॉब्लम होती है तो हर समस्या या प्रॉब्लम का आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, आपको मेल भेजा जाता है। तो आप यूं नहीं बोल सकते कि अचानक ही प्रॉब्लम कैसे आ गई। जब भी कोई प्रॉब्लम आई होगी उसका कोई कारण बना होगा, वो कारण आपको मेल के थ्रू बताया जाता है कि ये कारण आपकी वेबसाइट में, आपके पोर्टल में हो रहा है, उसे फिक्स कर लीजिए। कई सारी फाइल्स का प्रॉब्लम होता है, कई सारे कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम होता है, उन्हें आपको फिक्स करना होता है। अगर आपके डेवलपर अच्छे हैं, अगर आपने जहां से वेबसाइट बनवाई है, या फिर अगर आपका ऐसे किसी टेक्निकल टीम से संपर्क है तो वहां से आप कांटेक्ट करेंगे या उनके थ्रू अगर आप करवा रहे हैं तो दोस्तों वो आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड भी कर देंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उन्हें जानकारी है। जैसे ई मीडिया वेब एंड ऐप, अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो हमको इस फील्ड के बारे में जितनी प्रॉब्लम्स हमारे क्लाइंट्स को आती हैं उन सभी के बारे में पता होता है, तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है और इस चिंता से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है, देन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात आ जाती है उन लोगों के साथ में जिन लोगों के कुछ समय एड चल रहे थे पर अचानक एड चलना बंद हो गए। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ये सबसे पहला कारण आता है कि कुछ फाइल्स होती हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करवाता है, उस फाइल को आपने या तो अपनी वेबसाइट पर अपने जो रूट्स है उसमें प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया है, प्रॉपरली सेटअप नहीं किया है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण होता है आप ने गूगल एडसेंस अप्लाई करने के टाइम और अप्रूव होने के समय तक तो गूगल की पॉलिसीज फॉलो की, पर उसके बाद में आप पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जिसके कारण गूगल ने आपकी एड शो करना बंद कर दी है, और ये प्रॉब्लम ऐसी मेजर भी हो सकती है, कई बार माइनर होती है, उसके समाधान निकाले जा सकते हैं, पर अगर मेजर होती है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत है। उसमें आपको प्रोफेशनल्स की सहायता लेने की बिल्कुल आवश्यकता है, नहीं तो आपका एडसेंस ब्लॉक भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई लोगों के एडसेंस में हजार डॉलर तक भी आ चुके हैं और उसके बाद में उनका एडसेंस ब्लॉक हो गया, मतलब वो $1000 में से $1000 में से उनको $1 भी नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएं। अगर ऐसी स्थिति या ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी बन रही हैं तो आप हमसे ई मीडिया वेब एंड ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7999906109। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो दोस्तों अगर आपके एड नहीं चल रहे हैं तो उसके अब मैं आपको बता देता हूं कुछ विशेष कारण, जो उन कारण को आप सभी जो भी एडसेंस वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आपका कहीं ना कहीं एडसेंस से जुड़ाव है या एडसेंस की ओर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ने वाले हैं, तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि कुछ गाइडलाइंस की विशेष बिंदु में आपको बता देता हूं। उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वो चीजें अगर आप अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट में, अपने न्यूज पोर्टल में, तो आपको एडसेंस रिलेटेड दिक्कत कभी नहीं आने वाली। पहला आपको बिंदु बता देता हूं कि आपके न्यूज पोर्टल में या वेबसाइट में कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपत्तिजनक का मतलब हुआ अश्लील वीडियो या फोटोज, या फिर किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के जिसने कपड़े नहीं पहन रखे, जैसे गरीबों के, हम कई बार गरीब बच्चों के और उनके फोटो लगा देते हैं, तो ऐसे बच्चों के फोटो नहीं होना चाहिए। मार धाड़ वाले या फिर कोई एक्सीडेंट का वीडियो जिसको देखना थोड़ा मतलब अब उसका शब्द नहीं है उसके लिए मेरे पास कि उसको देखना बड़ा विचलित कर सकता है आपको, ऐसे वीडियोस नहीं, ऐसा फोटोज नहीं होना चाहिए आपके वेबसाइट में। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चीजें हैं, मतलब ये फोटोज के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आपके। फिर अब टेक्स्ट की बात अगर करें, ये तो हो गए फोटोज, इस तरह के फोटो, आपत्तिजनक फोटो और आपत्तिजनक दृश्य आपके पोर्टल या वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है आपने जो कंटेंट यूज करा है, टेक्स्ट, जो न्यूज अगर आप लगा रहे हैं, डिटेल या आर्टिकल या ब्लॉग लगा रहे हैं, उसके अंदर आपत्तिजनक शब्दों, जातिवाद के शब्दों और धर्म विशेष के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अश्लील शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज का प्रयोग आपको अपने कंटेंट के अंदर नहीं करना है। ये चीज अगर आप करते हैं तो बकायदा आपको समस्या आना ही आना है, और अगर इनका प्रयोग आप नहीं करते तो समस्या नहीं आएगी। अब बात आ जाती है आपने जो वेबसाइट डेवलप की है
या करवाई है, आपके डेवलपर ने जहां से की है, उनसे आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो आपकी वेबसाइट हो वो बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब आपकी वेबसाइट सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई हो, उसका सारा कंटेंट पूरा नया और फ्रेश हो। अगर वो कंटेंट कहीं ना कहीं से भी अगर कॉपी हुआ तो दोस्तों ये भी आपके लिए कॉपीराइट के एक इशू में आ जाएगा कि आपके साइट में जो कंटेंट यूज हुआ है, भले वो कोडिंग हो सकती है या डेटा हो सकता है, वो कॉपी का है और कॉपी का कंटेंट आपको एडसेंस में समस्या दे सकता है। तो आपको आपकी वेबसाइट, जैसे अगर आप ई मीडिया वेबसाइट ऐप से वेबसाइट बनवाते हैं तो आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो ए से लेकर जेड तक, मतलब वेबसाइट का पूरा पार्ट सब कुछ आपके लिए पूरा फ्रेश बनाया जाता है, पूरा नया बनाया जाता है। तो उससे ये समस्या कभी आपके साथ नहीं आती कि कोई आपको कॉपीराइट का इशू आता है। अब आगे बढ़ते हुए हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि कॉपी वाला कंटेंट हो गया। दूसरा, अब अभी मैंने बात की कि डेवलपर द्वारा वेबसाइट की चीज या कोडिंग कॉपी नहीं की गई हो। अब बात आ जाती है आपके द्वारा जब आप पोस्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, न्यूज लिख रहे हैं, आर्टिकल डाल रहे हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल कंटेंट और फोटोज उसके अंदर जो यूज कर रहे हैं ये कहीं से कॉपी की हुई नहीं होना चाहिए कि आपने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया। कई लोग सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि पूरा कंटेंट कॉपी नहीं करते हैं, सामने वाले की वेबसाइट से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और वो डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं, ये तो चीजें आप समझ रहे हैं, आप इंसान हैं, और जो गूगल है वो तो टेक्निकल एक सिस्टम है, उसके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हर चीज को समझ जाता है आपने कहां से कॉपी किया है, किस तरीके से उसमें हेरफेर थोड़ी बहुत कर दी। तो दोस्तों आपको ये चीजें नहीं करना है, आप दूसरे का कंटेंट को पढ़ के समझ के अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं वहां से दूसरे वेबसाइट से फोटो कॉपी कर लेते हैं, उसको क्रॉप कर देते हैं, थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, उसमें अपना लोगो लगा देते हैं और समझते हैं कि गूगल इसको पहचानेगा नहीं। जैसे मैंने बोला कि उसके पास गूगल के सिस्टम के पास वहां सिस्टम भी है, सिस्टम के बाद अगले स्टेप पे टीम भी बैठी हुई है। तो दोस्तों वो लोग बड़े प्रोफेशनल है, बड़े जानकार हैं, बड़े टेक्निकल हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम ही इन चीजों को कॉपी की चीजों को पकड़ लेता है, देन उसके बाद में उनकी टीम उसको वेरीफाई कर लेती है। तो आपको ये चीजें नहीं करना है। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड फोटो नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए आपका जो ब्रांड है उसका लोगो यूज कर लीजिए, आपकी वेबसाइट या आपके न्यूज पोर्टल का लोगो यूज कर लीजिए, या उससे रिलेटेड कोई कार्टून या कोई दूसरी चीज का फोटो आप उसमें ऐड कर दीजिए उससे मिलता जुलता। पर आप किसी का कॉपी फोटो को ना करें, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ एडिटिंग ना करें। तो दोस्तों ये अगली बात आ गई कि आपको कंटेंट किसी का कॉपी नहीं करना है। अब बात आ जाती है कि आपकी वेबसाइट, जब मान लीजिए ये समस्या भी आती है कि एडसेंस के एड आपकी वेबसाइट पर शो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वेबसाइट के कई सारे टेक्निकल फंक्शन में प्रॉब्लम है। जैसे कई बार वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कई लोग अपने आर्टिकल के अंदर उससे रिलेटेड फोटोज ही नहीं लगाते। तो कई आर्टिकल में फोटो लगे हुए हैं, कई न्यूज में फोटो लगे हुए हैं और कई न्यूज में नहीं लगे हुए हैं। तो दोस्तों जब गूगल का सिस्टम इन चीजों को चेक करता है तो आपकी वेबसाइट उनको इनकम्प्लीट लगती है। अब यहाँ पे मैं रुककर आपको एक फंडा बताना चाहूंगा, जो मार्केट का फंडा होता है वही मार्केट का फंडा एक गूगल के ऊपर भी काम करता है कि अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको भी फायदा देने वाला है और मुझे भी फायदा देने वाला है, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट, और आपकी एक शॉप है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है और आपकी एक शॉप है, तो आपकी शॉप पे मैं वो प्रोडक्ट को, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत काम का प्रोडक्ट है, तो मैं आपकी दुकान पे उसको बेचने के लिए क्यों रखूंगा? तब ही रखूंगा जब आपकी दुकान पे ज्यादा ग्राहक आते होंगे, आपकी दुकान बहुत अच्छी होगी, आपकी दुकान पे ज्यादा ग्राहक ज्यादा खरीदी करते होंगे, जहां से आपको ज्यादा फायदा मिलता होगा तो मुझे भी ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि मेरे प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेंगे। तो मैं ऐसी ही दुकान पे अपना प्रोडक्ट दूंगा ना, ऐसी दुकान पे अपना प्रोडक्ट क्यों दूंगा जहां ज्यादा प्रोडक्ट ही नहीं है, ज्यादा लोग ही नहीं आते, अधूरी दुकान है। तो दोस्तों वही फंडा काम करता है आपकी वेबसाइट, आपके न्यूज पोर्टल पर। आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा, आपके न्यूज पर ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा पाठक आपकी खबरों को पढ़ते होंगे, तभी गूगल आपकी वेबसाइट पर एड दिखाएगा। अगर उसको वहां से आपकी वेबसाइट, आपके पोर्टल से फायदा नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट पर एड दिखा के करेगा क्या? तो दोस्तों इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक भी जनरेट करना है। ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, आप हमारे चैनल पर देखेंगे, बड़े ही अच्छे और डिटेल तरीके से आपको बता रखी है। उन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ अपनी वेबसाइट में, अपने व्यूअरशिप में देखने को, अपने ट्रैफिक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वो कारण है जो आपको एडसेंस में समस्या देते हैं, और इन समस्या के समाधान और कुछ मुख्य बिंदु भी मैंने आपको बताया जो गूगल की गाइडलाइंस होती है, आपके एडसेंस की गाइडलाइन होती है। इन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत एडसेंस में नहीं आना है। पर फिर भी अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है और आपका सॉल्यूशन उसका नहीं मिल पा रहा है,
और आप गूगल जैसी सेंसिटिव चीज में, गूगल एडसेंस जैसी सेंसिटिव चीज में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, प्रोफेशनल से काम करवाना चाहते हैं, तो आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप न्यूज पोर्टल बनवाना चाहते हैं, न्यूज एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, शॉपिंग पोर्टल बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999906109। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 7999906109 पर